माय चैनल। मैं हूं दीपा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक किया, वो भी कम्प्लीटली नेचुरल तरीके से घर पर बिना किसी दवाई के। आज मैं मेनली बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में। मुझे पास्ट में पीसीओडी और हाइपोथायरॉयड ये दोनों प्रॉब्लम्स से मैं सफर कर चुकी हूँ और अब ये दोनों भी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं है। मैं इनको कम्प्लीटली रिवर्स कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं मेनली बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में, बट जिनको भी थायराइड है, जिनको भी डायबिटीज है, उन सब के लिए भी ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट है। पीसीओडी, थायराइड, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स है, इनके लिए अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट पे डिपेंड करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उससे आपकी ये जो परेशानी है वो परमानेंटली कभी भी सही नहीं होगी। आप जिंदगी भर गोली खाते रहेंगे पर आपका ये जो बीमारी है वो जड़ से कभी भी नहीं जाएगी। ये सिर्फ टेम्पररी आपके जो परेशानियां आपको हो रही है उनको सप्रेस करेगा, बट फ्यूचर में आपकी जो शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जाएगी। इन 7 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी, कम्प्लीटली आप उसको रिवर्स कर लेंगे। इसके साथ ही और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिससे आप जूझ रहे थे, जो आपको पता भी नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको हो रही थी, वो अपने आप ही ठीक हो जाए। इसकी वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स के साथ ये वीडियो प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में 5 में से 1 फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसमें आपकी जो ओवरीज होती हैं उस पे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, कई सारे, किसी किसी को बड़े साइज के, किसी किसी को छोटे साइज के, नंबर भी सबका वेरी करता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स बहुत ज्यादा पेनफुल रहते हैं, और क्योंकि आपकी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन्स है वो घट जाते हैं और मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बॉडी में दिखने लगते हैं, जिसमें पीरियड्स नहीं आना भी एक मेल कैरेक्टरिस्टिक है। फेशियल हेयर की ग्रोथ हो जाएगी, जो सर के बाल हैं वो आपके झड़ने लगेंगे और शरीर पे दूसरी जगह ज्यादा बाल आने लगेंगे। इसके साथ ही ज्यादातर फीमेल्स को जब पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या किसी भी तरीके की हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है तो उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपकी डाइट से रिलेटेड। आपको अपनी डाइट सही करनी है। तो आप सब कुछ खा सकते हैं, जो आपका जो इंडियन ट्रेडिशनल स्टेपल डाइट है वो आप सब कुछ खा सकते हैं। आपको कोई भी पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड नहीं इस्तेमाल करना है। आपको जितनी भूख है उतना खाइए, बस भूख कितनी है इसका पता जरूर लगाइए। जब भी खाना खाएं पूरे सेंसेस के साथ खाएं, उसको पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरे अफेक्शन के साथ खाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें। जब आप ब्रेकफास्ट खाते हैं तो उसके पहले थोड़ा कोई फ्रूट खा लीजिए। जब आप लंच या डिनर ले रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सा सैलेड्स खा लीजिए। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको वेट कम करना है या फिर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आजकल ऑयल फ्री कुकिंग लोग कर रहे हैं, ऑयल को, घी को अपनी डाइट से निकाल रखा है। तो ये बहुत ही गलत चीज है। स्पेशली फीमेल्स के लिए हेल्दी फैट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फैट्स आपके हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए प्रीकर्सर होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेल्दी फैट्स क्या होते हैं, तो हर वो चीज अच्छी है जो कि रिफाइंड नहीं है, जैसे कि नट्स और सीड्स। जो आप ऑयल कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो ऑयल भी कच्ची घानी का तेल ही यूज करिए। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ वही यूज होता था। ये जो रिफाइंड ऑयल है ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कच्ची घानी का सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं, नारियल का तेल, शेंगदाने का तेल, जो देसी घी होता है वो जरूर खाइए। आयुर्वेद के हिसाब से अगर किसी फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो उसको सुबह उठने के बाद खाली पेट 1 छोटा चम्मच देसी घी का जरूर खाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा आधा 1 घंटा वेट करिए, उसके बाद आप कुछ और खाइए। ये उनके लिए टॉनिक का काम करेगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा, आपका बढ़ा हुआ वजन भी घटाएगा। फैट्स जो है वो आपके फैट को बर्न करता है, फैट को बढ़ाता नहीं है, बट वो फैट हेल्दी फैट होना चाहिए। ट्रांस फैट वगैरह जो खराब फैट्स हैं वो नहीं। हर बार जब भी आप खाना खाते हैं कम से कम आधा 1 चम्मच घी उसमें जरूर डालें। आप अपनी चपाती, रोटी जो भी लेते हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं, राइस के ऊपर डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, या फिर उससे ही आप घी से ही कुकिंग कर सकते हैं। जो घी है वो देसी गाय का घी मैं बात कर रही हूँ, A2 मिल्क से बना हुआ घी। देसी घी के अलावा और एक चीज जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ वो है कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में MCT बहुत हाई होता है, जिसको बोलते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है।
इसके अलावा और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, वो है प्रोटीन्स। तो अगर आप स्टेबल इंडियन डाइट फॉलो करते हैं तो आपको आराम से प्रोटीन जो है वो जितना चाहिए उतना मिलता रहेगा। आपको कुछ उसमें एडिशनल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राजगीरा जो एक ग्रेन होता है वो बहुत हाई सोर्स है प्रोटीन का, जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो प्लीज उसको इंक्लूड करिए। इसके अलावा स्प्राउट्स जो है जिसको हम बोलते हैं मोड़ आए हुए धान्य, वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं प्रोटीन सोर्सेस में। बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन होता है, कंप्लीट प्रोटीन होता है, तो वो उनको आप जरूर इंक्लूड करिए। जो भी चीजें फर्मेंटेड है जैसे कि दही, पनीर, इडली, डोसा, जो भी खाने की चीजें जो हम फर्मेंटेशन के बाद बनाते हैं, उनको आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। वो भी आपके ओवरीज के लिए टॉनिक की तरह काम करती हैं। अब हम आ गए हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे, जो कि है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो वॉकिंग से स्टार्ट करिए और फिर आप अपनी एक्सरसाइज की लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको और इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, बट एक्सरसाइज जरूर करिए। अगर आप थोड़ी और मेहनत कर सकते हैं तो हिट जो वर्कआउट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो वर्कआउट्स करिए। आपको यूट्यूब पे आसानी से इसके होम वर्कआउट्स मिल जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए। ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप घर से बाहर जाएं, जिम ज्वाइन करें। आप घर पे रहकर ही अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने खुद अपना वजन भी इसी तरीके से कम किया है। आपकी शरीर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है जब आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपके शरीर में इंसुलिन बनता है पर आपके सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और फिर और इंसुलिन की डिमांड करते हैं, तो आपके शरीर में इंसुलिन जो है वो जरूरत से ज्यादा बनने लगता है। आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, जिसमें एक्सरसाइज जो है वो आपकी हेल्प करेगा। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इंसुलिन के लेवल को ये कम करेगा, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को सही करेगा, जिसकी वजह से आपका वजन भी कम होगा और आपका हार्मोन का जो इम्बैलेंस है वो भी वापस ट्रैक पे आएगा, बैलेंस क्रिएट होगा। एक्सरसाइज में मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ योगा को, क्योंकि मैं खुद वो करती हूँ। मुझे योगा बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे हिसाब से योगा का आपकी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे असर दिखता है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ पे भी उसका असर दिखता है। तो मैं योगा हाईली रिकमेंड करूंगी। योगा में कौन से आसन आपको करने चाहिए जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में मदद करेंगे, तो 5-6 चीजें मैं आपको बता दूं। एक सूर्य नमस्कार तो सबसे बेसिक चीज है जो सबको जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा आपको भुजंगासन, उष्ट्रासन, बद्ध कोणासन, सर्वांगासन और पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन भी आपको जरूर करना चाहिए। अब हम आ गए हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। नो मैटर आप कितनी भी अच्छी डाइट लें, आप कितना भी अच्छा दिन भर वर्कआउट करें, पर आपकी सेहत जो है वो सफर करेगी, वो परेशान रहेगी अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं। अच्छी नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। 6 से 7 घंटे जरूर सोएं और उसमें भी आपकी जो नींद है वो डीप होनी चाहिए। तो अपनी नींद की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को सुधारने के लिए काम जरूर करें। जरूरत से ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपके जो हंगर हार्मोन्स है, यानी आपकी भूख लगने के जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपके फुलनेस के हार्मोन्स, जो सैटिस्फैक्शन के हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाता है। आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सही नहीं होता है, यानी कि आप जो खा रहे हैं उससे जो न्यूट्रिशन है वो आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। सो इसीलिए नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो रात के 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक है, तो इसके बीच में आपको सोना चाहिए। जो रात का खाना होता है वो आपके बेड टाइम से कम 2 घंटे पहले जरूर होना चाहिए और उसको हल्का रखें। इसके साथ ही सोने के कम से कम 1 घंटे पहले आप किसी भी तरीके का स्क्रीन या गैजेट से दूर रहें, क्योंकि ये स्क्रीन और गैजेट से, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इन सब से जो लाइट निकलती है वो आपके बॉडी को स्लीप मोड में जाने नहीं देती है, वो आपकी नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। इसके साथ ही हर दिन सोने और उठने का एक ही टाइम फॉलो करें। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप है, तो आप देखेंगे कि आपका वजन कम हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंटली आपका जो बेली फैट है वो भी कम होगा। जो पेट के ऊपर जो चर्बी होती है वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है आपकी ओवरीज पे, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को और बढ़ाता है, तो उसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये तीनों स्टेप्स उसमें आपकी हेल्प करेंगे, प्लस आपके स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करने में हेल्प करेंगे। अगर नहीं इसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर लें, जो कि है मेरी 4th स्टेप। स्ट्रेस को मैनेज करिए, मैनेज योर स्ट्रेस। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। पहले दिन से ही परफेक्शन अचीव नहीं होता है मेडिटेशन में, पर उसमें टाइम इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। योगा से भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है स्ट्रेस को मैनेज करने में। प्राणायाम जरूर करिए। और मेरी 5th स्टेप है रिड्यूस टॉक्सिसिटी। इसका मतलब है कि आपको टॉक्सिन्स का कांटेक्ट कम से कम करना है अपने से। डेली हम बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे आप हवा की बात करें जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, चाहे जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम खाना ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम हमारे बालों पे, स्किन पे, बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम अपने घर की क्लीनिंग के लिए या दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन सभी में आजकल बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और ये सारे टॉक्सिक केमिकल्स आपके स्किन के थ्रू एंटर करते हैं और आपके बॉडी को, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसमें से कई सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो आपके शरीर में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियस है कि आपका हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। प्लास्टिक्स को अवॉइड करिए, प्लास्टिक्स का कम से कम इस्तेमाल करिए। प्लास्टिक में से एक केमिकल लीच होता है जीनो एस्ट्रोजन नाम का, जो आपके खाने में ऐड हो जाता है, और ये जीनो एस्ट्रोजन सिमिलर है ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की तरह जो हमारा शरीर बनाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। खाना बनाने के लिए आप जो बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं उसमें एल्यूमिनियम या फिर चीप नॉनस्टिक कुकवेयर यूज नहीं करना है। उसकी जगह पे आप लोहे के बर्तन यूज कर सकते हैं, ब्रास के या फिर चीनी जो क्ले होता है उसके, या फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज कर सकते हैं। अब मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंक्लूड हार्मोन बैलेंसिंग फूड, स्पाइसेस एंड हर्ब्स। इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। उन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। कुछ मसाले जो बहुत अच्छे होते हैं वो है हल्दी, स्टार अनीस जिसको चक्री फूल बोलते हैं वो, दालचीनी, इसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी, ये दोनों बहुत अच्छी होती हैं। अश्वगंधा और शतावरी इन दोनों को आप दूध में ऐड करके ले सकते हैं। ड्राइड हिबिस्कस फ्लावर्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन आप ले सकते हैं या फिर मेडिकल शॉप्स पे आपको मिल जाएंगे, या फिर अगर आपके घर में फ्रेश फ्लावर्स हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। उसको आप अगेन काढ़ा में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें जो बहुत अच्छी होती हैं वो है ग्रीन टी। मैं क्या करती हूँ कि मैं कुछ हर्ब्स, कुछ मसाले डाल के पहले पानी में अच्छे से उबाल लेती हूँ, 2 कप पानी लेती हूँ। जब वो घट के आधा रह जाता है, आधा से भी थोड़ा कम रह जाता है, तब मैं गैस फ्लेम ऑफ करके उसमें ग्रीन टी के लीव्स डाल देती हूँ। तो वो मेरा काढ़ा प्लस ग्रीन टी दोनों हो जाता है। और एक चीज, आंवला बहुत अच्छा होता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो आंवला जब सीजन में होता है तो आप उसको जरूर इंक्लूड करिए। फ्रेश खा सकते हैं, जूस बना के पी सकते हैं, उसका अचार, मुरब्बा, जब सीजन में नहीं है तो उसका अचार या फिर मुरब्बा यूज कर सकते हैं। च्यवनप्राश इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आंवले का पाउडर आप ले आ सकते हैं, उसको आप हनी के साथ मिक्स करके वो खा सकते हैं, या गर्म पानी में डाल के पानी के साथ मिक्स करके पी सकते हैं। मेथी सीड्स बहुत 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 ज्यादा अच्छा होता है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, वो इंक्लूड करिए। मेथी को आप रात में पानी में भिगाकर उसका सुबह पानी पी के वो चू कर सकते हैं। तड़के में बहुत सारी सब्जियों में मेथी का यूज होता है, मेथी का अचार होता है, मेथी की चटनी होती है, मेथी का लड्डू होता है, तो उस तरीके से भी आप मेथी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आड़िव, जिसको मराठी में आड़िव बोलते हैं, हिंदी में उसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, इंग्लिश में उसको गार्डन क्रेस सीड्स कहते हैं, उसका आप लड्डू बना सकते हैं, उसका आप खीर बना सकते हैं, या फिर उसको पानी में भिगो कर रखिए 1 घंटे के लिए, फिर रात में उसको आप दूध में डाल सकते हैं। स्किन केयर में आप अपने लेवेंडर और जर्मेनियम, ये दोनों एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, तो इन दोनों का यूज आप कर सकते हैं। और मेरी जो लास्ट स्टेप है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कनेक्ट विथ मून एंड सन, कि दिन में कम से कम हर दिन
15 से 20 मिनट आपको सनलाइट में और मूनलाइट में स्पेंड करना है। सनलाइट आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि विटामिन डी जो नेचुरली फ्री में आपको सनलाइट से मिलता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है हार्मोन्स के प्रोडक्शन में। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की सही मात्रा नहीं है, जो कि आजकल बहुत से लोगों में होती है, तो आपके बॉडी में हार्मोन्स का प्रोडक्शन सही नहीं होगा। मूनलाइट इम्पोर्टेंट क्यों है? आयुर्वेद में ऐसा मेंशन है कि एक लेडी का जो भी हार्मोनल चेंजेस होता है वो लार्जली गवर्न होता है मून से, और इसीलिए मून का जो रेवोल्यूशन साइकिल है वो भी 28 डेज का है, और फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी 28 डेज का है। आपका पीसीओडी जो है वो पहले महीने में ही क्योर होगा, और ज्यादा से ज्यादा किसी को दूसरा महीना लग सकता है, बट 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो यहाँ खत्म होता है मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज वीडियो लाइक करिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोज देख सकें। और एक चीज बोलना चाहूंगी खत्म करने के पहले कि बहुत से लेडीज मुझे बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हमारा दिन खत्म हो जाता है, बट ये सब चीजें कब करें, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं उन सबको एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो आपको आसानी से टाइम मिलेगा। प्रॉब्लम टाइम में नहीं है, प्रॉब्लम है आप कमिटेड नहीं है, आप डेडिकेटेड नहीं है और आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।